अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन और आज की व्लॉग में बात करेंगे आर्मी चीफ के बयान से मुतालिक कि उन्होंने जो बयान दिया खिताब करके उन्होंने जो कुछ कहा उनका इशारा किस तरफ था, उस हवाले से भी बात करेंगे। और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है नवाज शरीफ और इमरान खान से मुतालिक, उस हवाले से ज़रूरी बात करेंगे। और साथ ही साथ एक और ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है वो कौन करवा रहा है, ये दहशतगर्दी, ये सब कुछ। तो इस हवाले से तफसीली बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से मुतालिक बात करेंगे। ब्लूमबर्ग की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है और उसमें ये कह रहे कि नवाज शरीफ साहब का जो टेन्योर था पिछले 3 दिहाइयों में अगर देखें, 3 डेकेड्स में यानी 30 सालों में देखें, तो नवाज शरीफ जो है PMLN की कारकर्दगी जो है माशी तौर पर वो ज़बरदस्त रही है पाकिस्तान के अंदर। और उन्होंने उनको बेहतरीन करार दिया है कि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी जो लीडरशिप में पाकिस्तान ने माशी तौर पर तरक्की की है। और साथ ही साथ अगर पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर के हवाले से बात करें तो उन्होंने गैलेप सर्वे के हवाले से भी उन्होंने उस रिपोर्ट में जिक्र किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मौजूदा दौर में यानी मौजूदा जो वक्त है इसमें पाकिस्तान के अंदर इमरान खान सबसे मकबूल तरीन लीडर है। और उन्होंने कहा कि 57% जो है वो इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर है और दूसरी नंबर पे जो है वो 36% से 52% पर नवाज शरीफ साहब चले गए और पीपल्स पार्टी को तीसरे नंबर पर रखा गया है। तो ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट है, इंटरनेशनल जो इदारा है ब्लूमबर्ग उसकी रिपोर्ट आई है और उन्होंने उसमें माशी तौर पर किसको बेहतर करार दिया और साथ ही साथ जो पॉपुलैरिटी रेट है वो किस लीडर की सबसे ज़्यादा है, तो उनकी ये रिपोर्ट सामने आई है। और दूसरी जानिब ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि जो कुछ शवाहिद सामने आई है कि बलूचिस्तान में भारत की तरफ से दहशतगर्दी होती है। अगर मैं अपने नाजरीन को ये भी याद करवा दूं कि कुलभूषण जो है वो भी 2016 में पकड़ा गया था और अब भी पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के अंदर जितनी भी दहशतगर्दी होती है वो हिंदुस्तान की जानिब से होती है यानी इंडिया की तरफ से होती है। और उसके मेन वजह क्या है, मेन वजह जो है वो नरेंद्र मोदी साहब है, क्योंकि जब भी इंडिया के अंदर इलेक्शंस आते हैं तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी होती है और क्योंकि उन्होंने तो वहाँ पर अपना वोट बैंक बढ़ाना है, वोट वो इस नजरिए के तहत लेते हैं कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और वो इलेक्शन कैंपेन पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया को लेकर चलाते हैं। तो ये जो अभी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट है वो मैंने आपके सामने रख दी है। और आखिर में बात करेंगे आर्मी चीफ के हवाले से। उन्होंने कहा है, जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में वो खिताब कर रहे थे और उन्होंने अपने तारीखी खिताब में ये कहा कि जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे करने का जो मकसद है वो अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। उन्होंने सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है, उन्होंने अपने खिताब में ये भी कहा और साथ साथ कहा कि मीडिया पर प्रोपेगेंडे का मकसद भी यकीनी अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। नाज़रीन, उन्होंने एक कुरानी आयत भी कोट की है और अगर उस हवाले से बात करें तो आर्मी चीफ का जो एक्चुअल इशारा था वो मीडिया की तरफ था और ये होना भी चाहिए। सहाफ़त के अंदर ये ज़रूरी है कि हमारे पास कोई ख़बर आए तो हम उसकी तहकीक करें और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इतनी ख़बरें गर्दिश करती है, इतनी ख़बरें गर्दिश करती है कि इंसान को पता नहीं चलता कि कौन सी ख़बर दुरुस्त है और कौन सी गलत है। तो ये बात बिल्कुल जेन्युइन है और साफ़ी हज़रात को भी चाहिए कि अगर आपके पास कोई ख़बर आती है तो वैसे उनको ना फैलाया करें जब तक आप क्रॉस चेकिंग ना करें, उनकी तहकीक ना करें। उनको अगर आप तस्दीक के बाद जाके उन खबरों को आगे प्रमोट किया करें और उनको चलाया करें। तो ये होना भी चाहिए। जिस तरह आर्मी चीफ ने इशारा दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत कुछ होता है और पहले तो हम समझते थे कि ट्विटर के ऊपर जो खबरें आती है वेरीफाइड अकाउंट से वो बिल्कुल जेन्युइन खबर होती है, लेकिन आजकल ट्विटर के अंदर ट्विटर के ऊपर भी आप पैसे लगाकर वहाँ से वेरीफाइड अकाउंट खरीद सकते हैं, जिससे भी ज़्यादा मसला बन गया ट्विटर के ऊपर भी। और वहाँ से भी जो खबरें अभी गर्दिश करती है तो उसके ऊपर भी तस्दीक करना कि यह खबर ठीक है या गलत है वो भी मुश्किल में पड़ गया ये मामला। तो ये बात बिल्कुल सही है जिस तरह आर्मी चीफ साहब ने बात की है और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडे होती है। और नाज़रीन, अगर मैं सहाफ़त के हवाले से बात करूँ तो हमें पर्सनली किसी के ट्रोलिंग नहीं करनी चाहिए, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, आर्मी चीफ हो या वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो या सदर मुमलिकत हो, पर्सनली नहीं करना चाहिए। जो वो काम कर रहे हैं अगर वो काम गलत करते हैं तो कौम को ये सोचना चाहिए कि हम उनसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन उनके ज़ातियात के ऊपर जाकर, उनके घर के ऊपर जाकर, उनके बीवी बच्चों को अगर हम उनके ट्रोलिंग शुरू करेंगे तो ये
بالکل ٹھیک نہیں. اپنے میزبان شراز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.